दोस्तों, एक लड़की जिसकी उम्र 24 साल थी और नाम था रोशनी। रोशनी एक दिन अपनी माँ से बोलती है कि माँ, मैं जो है आपको एक सरप्राइज़ देने वाली हूँ। माँ बोलती है कि बेटी, ऐसी कौन-सी सरप्राइज़ तुम मुझे देने वाली हो? वो अपनी माँ से बताती है कि मैं एक लड़के से प्यार करती हूँ और उससे शादी करने वाली हूँ। माँ जब ये बात को सुनती है तो उसके पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है कि आखिरकार मेरी बेटी मुझसे क्या कह रही है? लेकिन उस लड़की ने जो अपनी माँ से कहा, उसको सुनने के बाद माँ भी उसकी बात को सहमति दे देती है और शादी की बात आगे चलने लगती है। बेटी ने अपनी माँ से कहा कि जो लड़का मैंने चुना है अपने लिए, ज़िंदगी के लिए हमसफ़र बनाने के लिए, वो लड़का एक सीबीआई ऑफ़िसर्स है। अब जब ये माँ ये बात सुनती है तो वो भी खुश हो जाती है। अब माँ पूछती है कि आखिरकार वो लड़का है कौन? लड़की बताती है कि जिस फ्लोर में हम रहते हैं, जिस मकान में हम रहते हैं, उसी मकान में वो लड़का रहता है, अकेले रहता है और यहाँ पर नौकरी करता है। अभी वो कोई मिशन पर है, इसलिए पूरी डिटेल अपने बारे में नहीं बता रहा है। बाद में जो है पूरी डिटेल मालूम चल जाएगी। अब माँ भी खुश, बेटी भी खुश, घरवाले भी खुश। अब माँ जो होती है, वो अब जो है शादी की बात करना स्टार्ट कर देती है लड़के से। लड़का बोलता है कि मेरे माता-पिता यहाँ पर रहते हैं, उनसे भी बात मैं कर लूँगा, उसके बाद जो है आगे बात होगी। ये बात चल ही रही थी, लेकिन कुछ समय के बाद पुलिस की एक टुकड़ी आती है और उस लड़के को जो है उसके घर से गिरफ्तार करके, जहाँ पर रूम लेकर रहता था किराए पे, वहाँ से गिरफ्तार करके ले जाती है। लेकिन जब उसके बारे में सबको मालूम चलता है, तो सभी के पैरों के तले ज़मीन खिसक जाती है कि आखिरकार ये लड़का क्या था, क्या नहीं था, इसके कई रूप, कितने रूप थे, एक इंसान के कितने रूप हो सकते हैं। नमस्कार, मेरा नाम महेंद्र सिंह है, आशा करता हूँ आप सब अच्छे होंगे, सुरक्षित होंगे दोस्तों। और जो घटनाएँ मैं आपको सुनाता हूँ, उन घटनाओं से कुछ न कुछ आपको दोस्तों सीखने को ज़रूर मिलता होगा। दोस्तों, आज की जो सच्ची घटना है उसको सुनाने से पहले मैं हर वीडियो में आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लिया करें, बेल आइकन को प्रेस कर लिया करें, ताकि दोस्तों मेरा उत्साह बढ़ता रहे। चलिए दोस्तों, आज की इस घटना को शुरुआत से जानते हैं। दोस्तों, आज की जो घटना है वो दिल्ली की है। अब दिल्ली में एक बुजुर्ग महिला, जिसकी उम्र लगभग 61 साल की थी, लेकिन जब काम चालू हुआ था तब उसकी उम्र लगभग 56 या 57 साल की थी। इस समय प्रेज़ेंट में उसकी उम्र 61 साल की थी। अब उसके पास 2 मकान थे। उसका एक लड़का भी था। लड़के की उम्र लगभग 35 साल थी और लड़के का नाम विनोद था। जो महिला थी, विनोद की शादी हो चुक अपनी बेटी की शादी करवा चुकी थी और उसके 2 मकान थे, दिल्ली में ही। अब दो एक मकान वो रहा करती थी और एक मकान जो है वो किराए पे दे दिया करती थी। एक बार क्या होता है कि 61 साल की महिला, जिसका नाम आरती देवी होता है, वो जो है अपने मकान पे किराया लेने के लिए जाती है और वहाँ से वो जो है वापस ही नहीं आती। जब शाम हो जाती है, काफ़ी रात हो जाती है, 8-9 बज जाता है। लड़के को अपनी माँ की चिंता होती है कि आखिरकार जो मेरी माँ है वो गई तो गई कहाँ? वो ढूँढना स्टार्ट कर देता है, जब नहीं मिलती उसकी माँ, तो नज़दीकी थाने पे जाकर एफआईआर दर्ज कराता है कि मेरी माँ जो है सुबह घर से किराया लेने के लिए मकान के लिए निकली थी, अभी तक वो वापस नहीं आई हैं। अब जब पुलिस उसके घर पर पहुँचती है, जहाँ पर वो किराया लेने गए थी, तो वहाँ पर जब लोगों से पूछताछ किया जाता है, तो मालूम चलता है कि एक लड़का, जिसकी उम्र 24 साल की थी और 26 साल की थी और लड़के का नाम सूरज होता है, वो अपने कमरे पर नहीं है, बाकी सब के सब वहीं पर मौजूद हैं। अब जो मकान मालकिन, जिसकी उम्र लगभग 61 साल की थी, आरती देवी के बेटे से पुलिस पूछती है कि आखिरकार जो लड़का यहाँ पर रहता था, उसका कोई आइडेंटिटी कार्ड होगा, आधार कार्ड होगा, कुछ भी हो तो अगर आप हमको आप दीजिए। आधार कार्ड दिया जाता है, आधार कार्ड से उसका एड्रेस निकाला जाता है, एड्रेस निकालने के बाद जो है, वो को मालूम चलता है कि यह लड़का उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ का रहने वाला है। अब पुलिस जो है, पुलिस की एक टुकड़ी उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ जाती है और वहाँ से उस लड़के से पूछताछ करने के लिए कि आखिरकार तुम अचानक से जो है वहाँ ताला बंद कर क्यों चले आए हो? वो अपने घर पर पहुँचता है और घर पर पहुँचने के बाद पुलिस जब उसके घर पर पहुँचती है, तो सूरज को वहीं पर उसको मतलब मिल जाता है पूछताछ करने के लिए। और जब उससे पूछताछ की जाती है कि तुम्हारे मकान मालकिन, जिसकी उम्र 61 साल थी, आरती देवी नाम था, वो जो है कल से गायब है और तुम जो है यहाँ पर क्या 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 कर रहे हो? तुम अचानक से यहाँ पर क्यों चले आए हो? वो कुछ पुलिस को ऐसे जवाब देता है कि पुलिस उसकी बातों में भरोसा नहीं कर पाती है और उसको जो है अपने साथ फिर से दिल्ली ले जाती है। उसका रूम का जब दरवाज़ा खुलवाती है, तो रूम से जो है बदबू जो है आना स्टार्ट हो जाती है। उनको लगता है कि इस रूम पे कुछ हुआ होगा। अब जब पुलिस छानबीन उसके रूम पर कर रही थी सूरज के, तो जो है एक बेड टाइप का था, उस बेड में जो है, जब बेड को खोला जाता है तो उसमें एक पॉलीथीन में जो है एक लाश पाई जाती है और उसकी शिनाख्त कराने के लिए उसके बेटे को बुलाया जाता है। आरती देवी का जो बेटा था विनोद, वो अपनी माँ की शिनाख्त करता है कि यही मेरी माँ है। अब सूरज से पुलिस पूछती है कि आखिरकार तुमने ये कांड क्यों किया? तो जब पुलिस को सूरज कहानी सुनाता है, उसको जब आप सुनेंगे, समझेंगे, तो आप भी हैरान रह जाएँगे दोस्तों कि आखिरकार इतनी सी उम्र में कोई औरत या कोई मर्द ऐसा काम कर सकता है क्या?
अब सूरज कहता है कि मैं लगभग 21 साल का था जब मैं अपने घर से यहाँ से निकला था। अपने बाप से मैंने जो है पैसे माँगे 2 लाख रुपए और मैंने बोला कि मुझे पढ़ाई करने के लिए जो है विदेश जाना है। बाप ने जो है कर्जा किया, ज़मीन वगैरह बेची, 2 लाख रुपए का अरेंज किया गया और बेटे को जो है पैसे दिए गए ताकि जाकर तुम अपनी डॉक्टरी की पढ़ाई करो। लेकिन वो जो लड़का था वो विदेश ना जाकर दिल्ली में आकर एक किराए पर रूम लेता है और रूम में जो है रहना स्टार्ट कर देता है। जो उस रूम की मालकिन थी, उसकी उम्र 61 साल की थी, आरती देवी उसका नाम था। कहते हैं कि इन दोनों के बीच में अफ़ेयर स्टार्ट हो जाता था। पहले क्योंकि पहले इनकी अच्छी जान-पहचान हुई, व्यवहार हुआ, फिर इसके बाद जो है दोनों के बीच में अफ़ेयर चालू हो गया और इन जो है दोनों जो है एक-दूसरे से संबंध बनाया करते थे। जो आरती देवी थी, वो जो है सूरज से रूम का किराया भी नहीं लिया करती थी। ये बात की भनक किसी को नहीं थी क्योंकि मालकिन वही थी। किससे किराया लेना है, किससे नहीं लेना है, ये उसके ऊपर डिपेंड कर रहा था। अब सूरज से जब किराया नहीं लेती, दोनों में संबंध बनने लगे, प्यार-मोहब्बत हो गया। ये रिश्ता लगभग 4 साल चलता है। 4 साल के बाद क्या होता है कि जहाँ सूरज रहा करता था, उसके ऊपर वाले फ्लैट में एक लड़की आती है जिसका नाम रोशनी होता है। रोशनी अपनी माँ से एक दिन बोलती है कि माँ मैं जो है एक लड़के से प्यार करती हूँ, लड़का सीबीआई ऑफिसर्स है। जब ये माँ ये बात सुनती है तो वो जो है खुश हो जाती है कि चलो ठीक है। और वो सूरज जो होता है वो लड़की को जो है झांसे में लेता है और कहता है कि मैं सीबीआई आपस ऑफिसर्स हूँ, अंडर कवर ऑफिसर्स हूँ, मैं तुम्हारे भाई की नौकरी भी लगवा दूँगा। लेकिन उसके पहले सूरज जो होता है उस लड़की को देखा करता था तो दोनों के बीच में झगड़ा भी हो जाता है। लेकिन जब सूरज बताता है उसको कि मैं जो है एक सीबीआई ऑफिसर्स हूँ, तो लड़की के ऊपर जो है लड़के का अलग ही इंप्रेशन जम जाता है। अब उससे वो प्यार कर बैठती है, शादी की जो है बातें चलने लगती हैं। अब होता क्या है कि कुछ समय के बाद जो है समय बीतता है, समय के बाद जो है जब ये इसकी छानबीन हो रही थी, तो मालूम चलता है कि सूरज बताता है पुलिस को कि लड़की से मैं प्यार करता था, मेरी शादी की बात चल रही थी, लेकिन जो 61 साल की महिला जिसका नाम आरती देवी होता है, जब इसको ये ब भनक लगती है कि मैं जो है रोशनी से शादी करने वाला हूँ, तो ये बात उसको हज़म नहीं होती है। अब वो जो है रोशनी अब जो है सूरज को आरती देवी मिलने के लिए बुलाती है कि आकर जो है मुझे मिलना है। तो जो सूरज होता है उसको अपने कमरे पे ही बुला लेता है कि आप यहीं पर आकर मुझसे मिल लीजिए, क्या बातें करनी है, क्या बातें नहीं करनी, यहीं पर डिसाइड कर लेंगे। अब जब आरती देवी सूरज के कमरे पर पहुँचती है, तो दोनों के बीच में जो है कुछ बातें होती हैं। भाई आरती कहती है कि जो है जब तक मैं ज़िंदा हूँ तुम शादी नहीं कर सकते हो, तुम मेरे साथ ही संबंध बनाओगे, तुम मेरे साथ ही सोओगे, रिश्ते बनाओगे, सब कुछ ठीक चलेगा, तुम किसी भी लड़की की शादी नहीं कर सकते हो। अब जो सूरज होता है बिल्कुल परेशान हो जाता है कि आखिरकार अगर ऐसा रहा तो मैं कभी शादी ही नहीं कर पाऊँगा। अब ये लड़की मुझे बेहद पसंद है, खूबसूरत भी है। हालाँकि बता दूँ कि वो लड़की को इसकी सच्चाई नहीं मालूम था कि सीबीआई ऑफिसर है कि डॉक्टर है, क्या है, सभी से वो झूठ बोल रहा था। लेकिन जो आरती देवी होती है, उसको पूरी सच्चाई मालूम थी कि लगभग 4 साल से दोनों जो रिश्ते में थे, वो सब कुछ जानते थे कि ये लड़का कुछ भी नहीं करता है, ये यहाँ पर झूठ बोल रहा है। अब आरती देवी उसको जो है धमकी देती है कि अगर तुमने जो है मुझसे जो है शादी की, तो मैं जो है सबको तुम्हारी सच्चाई बता दूँगी और तुम्हारी शादी कोई नहीं करेगा और तुमको जो है गिरफ्तारी भी करवा दूँगी। अब जो सूरज होता है बिल्कुल डर जाता है कि आखिरकार करे तो करे क्या? वो क्या करता है कि वहीं पर गुस्से में आकर आरती देवी को जान से मार देता है। मारने के बाद इतना घबरा जाता है कि आखिरकार इसकी लाश को करूँ क्या मैं? कहाँ पर डंप करूँ? उसको कुछ समझ में नहीं आता तो तुरंत जो है घर से बाहर निकलता है और बाहर जाकर जो है एक जो है पॉलीथीन लेके बड़ी-सी आता है खरीद कर जो है लेकर घर पर आता है ताकि उस बॉडी को कवर किया जा सके और एक चाकू भी साथ में लेकर आता है। अब घर पर आने के बाद रूम बंद करता है, चाकू से कई जो है टुकड़े उस औरत के करते हैं काट-काट कर। उसके बाद पॉलीथीन में डालता है, पॉलीथीन में डालने के बाद जो है, जो उसका बेड था जिसमें सोया करता था, उसमें जो है उसको डंप कर देता है। और चुपचाप ताला बंद करके अपने उत्तर प्रदेश अलीगढ़ अपने गाँव निकल जाता है। इधर जो इंसान अपनी माँ की गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखाने गया था, उसको वो बेचैन था, पुलिस इससे छानबीन कर रही थी और जब पुलिस को मालूम चलता है कि भाई सूरज नाम का लड़का यहाँ से गायब है, तो उसके गाँव पहुँचती है, गाँव से उसको गिरफ्तार करके लाया जाता है, पूछताछ किया जाता है, रूम की तलाशी ली जाती है, रूम की तलाशी के दौरान जो है उस 61 साल की आरती देवी की जो डेड बॉडी वहाँ से बरामद होती है। उसके बाद पुलिस जो है उससे पूछताछ करती, पूरी कहानी मैंने अपने को समझा चुका हूँ कि आखिरकार इस घटना पे हुआ क्या था। उसके बाद जो है सूरज को पुलिस ने कई धाराएँ लगाकर जो है उसको जेल भेज दिया दोस्तों। लेकिन दोस्तों सबसे बड़ा सवाल ये था कि एक इंसान के कई रूप हो सकते हैं। एक तो सूरज ने अपने बाप से झूठ बोला कि मैं नौकरी कर मतलब मैं पढ़ाई करने के लिए डॉक्टरी की पढ़ाई करने के लिए बाहर जा रहा हूँ। उस लड़की से उसने झूठ बोला कि मैं एक जो है सीबीआई ऑफिसर हूँ जो अंडर कवर काम करता हूँ। तो एक इंसान के कई रूप हो सकते हैं दुनिया में। तो जिस इंसान से आप रिश्ता रखें उसके बारे में जो है थोड़ी-सी जानकारी ले लें। जान लें कि आखिरकार जो इंसान बोल रहा है वो सच बोल रहा है या सही बोल रहा है। क्योंकि जो लड़की की माँ थी वो लड़के के बारे में ज़्यादा पता करने की कोशिश नहीं की क्योंकि उसको लगा कि ये सीबीआई ऑफिसर्स है, काफ़ी पैसे हैं इसके पास तो शादी के लिए उसने भी हाँ कर दिया था। लेकिन उसकी माँ को जो है
उसके बाप से, माँ-बाप से, लड़के के बाप से और माँ से मिलना चाहिए था। वहाँ अलीगढ़ जाकर देखना चाहिए था कि आखिरकार लड़का कह रहा सच बोल रहा है या झूठ बोल रहा है दोस्तों। दोस्तों, इस घटना को सुनाने का उद्देश्य सिर्फ़ आपको जागरूक करना, सुरक्षित करना था, ना कि किसी को दिल को ठेस पहुँचाना मेरा उद्देश्य रहता है। मेरा उद्देश्य सिर्फ़ इतना रहता है कि आप घटनाओं को सुनें, उन घटनाओं से जो है कुछ जानकारियाँ लें दोस्तों।